लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स को किंग येंजू से बचाने के लिए बंकी सीनियर वहां आ गए थे, जहां उन्होंने मैक्स को डायलिन के साथ भेज दिया था और फिर वो किंग येंजू और उसके साथ ही अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर्स को पीटने लगे थे, जिसकी वजह से किंग येंजू गुस्सा हो गया था और उसने कहा था कि मैंने अर्थ को तबाह करने के लिए पहले ही वहां अपने बंदे को भेज दिया है। पर डिफेंस हेड और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की आर्मी ने उस बंदे को पकड़ लिया था और वो किंग येंजू को भी अरेस्ट कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त उसके फादर वहां आ गए थे, जो किंग येंजू को वहां से ले गए थे, जिसके थोड़े समय बाद मैक्स को मास्टर होंग का मैसेज मिला था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम वर्चुअल यूनिवर्स को देखते हैं, जहां एक जगह पर मैक्स मास्टर होंग और मास्टर ली शैंग मिलते हैं, जिस जगह पर मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि इस बार अर्थ पर कोई आम प्रॉब्लम नहीं आई है। इस पे मैक्स मास्टर होंग से पूछता है कि आपको इस बारे में क्या पता है। ये सुन के मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि जब किंग येंजू ने अर्थ के ह्यूमंस को अपनी रिंग में डाल दिया था, तब उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कांटेक्ट करके बताया था कि अर्थ पर एक वेनरेबल फायर इरोजन कल्टीवेटर ने विजिट करा है। ये सुन के मैक्स चौंकते हुए कहता है कि किंग येंजू का फादर तो जाइंट एक्स एरेना का मेंबर है और वो बहुत ताकतवर भी है, और आपने इतनी आसानी से उसके अर्थ पर होने का पता लगा लिया, क्योंकि जाइंट एक्स एरेना अपने मेंबर्स की मूवमेंट बहुत कॉन्फिडेंशियल रखती है। इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि फिलहाल के लिए हम उस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे पक्का पता है कि वेनरेबल फायर इरोजन कल्टीवेटर ने तुम्हें कुछ नहीं कहा होगा। इस पे मैक्स मना करता है, तो मास्टर होंग कहते हैं कि वो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये सुन के मैक्स मास्टर होंग से बोलता है कि आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे आपका हाथ है। इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, ये सब वॉइड गोल्डन मास्टर के बीच में पड़ने की वजह से हुआ है। तो वॉइड गोल्डन मास्टर का नाम सुन के मास्टर ली शैंग चौंकते हुए कहते हैं कि वॉइड गोल्डन मास्टर तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उनके सामने तो किंग येंजू के फादर जैसे लोग भी अपना सर झुकाते हैं। इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, बल्कि तुमने उन 52 पिलर्स के बारे में सुना होगा, जिनमें से एक का नाम है तियानजू केओस मॉन्यूमेंट। उसे भी वॉइड गोल्डन मास्टर ने ही बनाया है। तो ये सुन के मैक्स कहता है कि वो पिलर तो 52 पिलर्स में टॉप 10 में आता है और उसकी ताकत तो लगभग उतनी ही है जिस पिलर को मैं करेंटली समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि वॉइड गोल्डन मास्टर बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो यूनिवर्स मास्टर लेवल पर है। ये सुन के मास्टर ली शैंग चौंकते हुए कहते हैं कि आपकी मुलाकात इतने पावरफुल बंदे से हो गई है। इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि ऐसा बस मेरे लक की वजह से हुआ है। तो इस पे चिढ़ते हुए मास्टर ली शैंग कहते हैं कि लक की बात मत करो और मुझे सच सच बताओ। तो मास्टर होंग बताते हैं कि ये सब स्टार्ट हुआ था जब मैंने इल्यूजन सी के लेवल्स को पार करना शुरू करा था। ये सुन के मैक्स कहता है कि मुझे लगता है कि आप जितने शांत हो, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपने इल्यूजन सी के टेस्ट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट शो करा होगा। तो जल्दी से बताओ कि आपने कितने लेवल पार कर लिए। तो इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि मैंने अभी तक 21 लेवल पार कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद मैं अभी तक नहीं जा पाया। तो ये सुन के मास्टर ली शैंग मास्टर होंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तो तुम भी फेल हो सकते हो, अगर मैं होता तो इस इल्यूजन सी के सारे लेवल पार कर लेता। इस पे मैक्स मास्टर ली शैंग से बोलता है कि क्या आपको पता है कि इल्यूजन सी में 22 ही लेवल है और मास्टर होंग 21st लेवल पर है। ये सुन के मास्टर ली शैंग की बोलती बंद हो जाती है और उनका वो एआई उन्हें सीपीआर देने लगता है। इसके बाद मैक्स मास्टर होंग से बोलता है कि इल्यूजन सी में हर लेवल पर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाता है और 10th लेवल के बाद तो प्रेशर झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और 21st लेवल तक प्रेशर यूनिवर्स वेनरेबल कल्टीवेटर जितना हो जाता है, जिसकी वजह से मैं भी अभी तक बस 9 लेवल पार कर पाया हूँ, पर मास्टर होंग ने 21 लेवल पार कर लिए। ये बहुत अमेजिंग है। इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि इसी की वजह से जाइंट एक्स एरेना के फाउंडर की मुझ पे नज़र पड़ गई और उसने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया। ये सुन के मास्टर ली शैंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है।
तभी मैक्स बोलता है कि जाइंट एक्स एरेना का फाउंडर तो सभी ह्यूमंस में लगभग सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस पे मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन उसने मुझे कहा था कि जब तक मैं अनडाइंग लेवल के किंग स्टेज तक नहीं पहुंच जाता वो मुझे खुद कुछ नहीं सिखाएगा। इसलिए मुझे सिखाने के लिए उसने एक वॉइड गोल्डन मास्टर को टेम्पररी मेरा टीचर बना दिया है। ये सुन के मास्टर ली शेंग बोलते हैं कि इसका मतलब अभी तुम डायरेक्टली एक वॉइड गोल्डन मास्टर से सीख रहे हो और फ्यूचर में तुम्हें जाइंट एक्स एरेना का फाउंडर सब कुछ सिखाएगा। ये तो बहुत ही अमेजिंग है। और तभी वो वॉइड गोल्डन मास्टर इस मामले में बीच में आया होगा और उसने ही किंग येंजू के फादर को डराया होगा। इस पे मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि हाँ मैंने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। साथ ही मैंने उन्हें कहा है कि अगर वो एक और स्टूडेंट चाहते हैं तो वो मास्टर ली शेंग को चुन सकते हैं और वो फिलहाल इसके लिए राजी भी है। तो ये सुन के मास्टर ली शेंग की आंखों में पानी आ जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठकर बार बार मास्टर हॉन्ग को रिस्पेक्ट देने लगते हैं जैसे कि वो उनके लिए एक भगवान है। ये देखकर मास्टर हॉन्ग और मैक्स को हंसी आ जाती है। आगे मैक्स उन दोनों से कहता है कि अब फर्स्ट और थर्ड एल्डर को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है तो चलो अब इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। इसके बाद मैक्स मास्टर हॉन्ग से पूछता है कि फ़िलहाल कई लोग अर्थ को खरीदने में लगे हुए हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? इस पे मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि मैंने इसी के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब मास्टर हॉन्ग बताने लगते हैं कि मैं और मैक्स बहुत जल्दी इतने ग्रो कर गए हैं, इसी की वजह से जाइंट एक्स एरेना के फाउंडर की नज़र अर्थ पर गई, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि दो बड़े जीनियस एक ही समय में एक प्लैनेट से बाहर आए और इसी वजह से जाइंट एक्स एरेना के फाउंडर ने अर्थ पर इन्वेस्टिगेशन करी और उन्हें अर्थ के बारे में एक बहुत खास चीज़ पता चली कि अर्थ को मिलियन ईयर्स पहले एलियंस ने मॉडिफाई कर दिया था, जिसकी वजह से अर्थ पर जन्म लेने वाले कुछ लोग स्पेशल तरीके से ग्रो करते हैं और उनकी ताकत आम ह्यूमन से ज़्यादा होती है। साथ ही जाइंट एक्स एरेना के फाउंडर को ये भी पता चला था कि जिस एलियन ताकत ने अर्थ को मॉडिफाई करा था उसी ने फ्लेम गॉड क्लैन को बनाया था और यही सब बात जान के जाइंट एक्स एरेना के फाउंडर इस चीज़ से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। तभी मैक्स फ्लेम गॉड क्लैन के नाम सुन के बोलता है कि ये तो वही क्लैन है जिसकी एक मेटल प्लेट मुझे अर्थ पर मिली थी, जो कि एक ट्रेनिंग मैनुअल था फ्लेम गॉड क्लैन के लिए, तो ज़रूर इसे भी उस एलियन ताकत ने ही बनाया होगा। तभी मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि उस एलियन ताकत ने फ्लेम गॉड क्लैन को बना तो दिया था, जिसकी वजह से वो लोग फिजिकल ताकत में काफ़ी अच्छे थे पर वो स्पिरिचुअल पावर में पीछे थे। इसी वजह से उस एलियन ताकत ने अर्थ को मॉडिफाई करा था ताकि वो ऐसी प्रजाति बना सके जो स्पिरिचुअल ताकत में बहुत ही आगे हो। साथ ही मास्टर हॉन्ग बताते हैं कि वो अर्थ की मॉडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा खास थी, जिसकी वजह से अर्थ को अगर इस सोलर सिस्टम से बाहर ले जाया गया तो इसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। ये सब सुन के मैक्स समझ जाता है कि क्यों इतने बड़े बड़े कल्टीवेटर्स अर्थ के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग भी उस मॉडिफिकेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आगे मैक्स इस बारे में सोचते हुए कहता है कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फ़िलहाल जाइंट एक्स एरेना और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को ये संभालने देना चाहिए। 3 दिन बाद मैक्स को मास्टर जियू जियान अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अर्थ के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए यहाँ बुलाया है। इसके बाद वो मैक्स को बताने लगते हैं कि शुरुआत से जियानवो कॉस्मिक किंगडम को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ही कंट्रोल कर रही है, इसलिए अगर हम चाहे तो जब मर्जी तुम्हारी अर्थ की ओनरशिप को छीन सकते हैं। लेकिन कंपनी ने ये डिसाइड करा है कि हम फॉर्मली तुमसे अर्थ खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी को अर्थ काफ़ी वैल्यूएबल लगी और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं जिनमें से एक तुम्हें चुनना होगा। इसके बाद मास्टर जियू जियान अपनी असिस्टेंट से मैक्स को वो दोनों रास्ते समझाने को कहते हैं, तो वो असिस्टेंट मैक्स को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसे पढ़ते हुए मैक्स मन में सोचता है कि अब मेरे पास इन दोनों रास्तों के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है, वरना वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ज़बरदस्ती अर्थ की ओनरशिप मुझसे ले लेगी और मेरे पास इतनी पावर भी नहीं है कि मैं ये सब रोक सकूं। तभी वो असिस्टेंट मैक्स से कहती है कि तुम्हारे पास पहला रास्ता है कि तुम अर्थ को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को बेच दो और तुम्हें इसके बदले 200 बिलियन हुन युआन कॉइन मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम है
और अगर तुम ये रास्ता चुनते हो तो उसके बाद अर्थ पर सब कुछ कंपनी ही हैंडल करेगी। साथ ही जो अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर को तुमने एक आइलैंड देने का वादा करा है, कंपनी उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगी। साथ ही तुम्हें पेमेंट इंस्टॉलमेंट में मिलेगी ताकि ज़्यादा पैसे के चक्कर में कोई तुम पर हमला ना कर दे। इसके बाद वो असिस्टेंट दूसरा रास्ता बताने लगती है कि दूसरे रास्ते में अर्थ के ह्यूमंस अर्थ की ज़मीन पर रह सकते हैं, लेकिन तुम्हें सारा ओशन वाला पार्ट कंपनी को बेचना होगा। साथ ही अर्थ का एयर स्पेस भी कंपनी का ही होगा और उसके बदले हम तुम्हें 50 बिलियन हुन युआन कॉइन देंगे, और वो भी इंस्टॉलमेंट में। इसलिए जल्दी से बताओ कि तुम कौन से ऑप्शन को चुनते हो। तो मैक्स ना चाहते हुए भी सेकंड ऑप्शन को चुन लेता है और मास्टर जियो जियान कहते हैं कि तुमने सेकंड ऑप्शन क्यों चुना, जबकि फर्स्ट ऑप्शन चुन के तुम 200 बिलियन हुन युआन कॉइन कमा सकते थे, जिससे तुम एक नया प्लैनेट खरीद कर अपने लोगों को वहां ले जा सकते थे। इस पे मैक्स कहता है कि जब तक मेरे पृथ्वीवासी अपनी जन्मभूमि पर रह पाएंगे तब तक मैं इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, चाहे फिर मुझे कितना भी लॉस हो। ये सुन के मास्टर जियो जियान कहते हैं कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। तो मैक्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और आगे एक जगह बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। तभी बबाता उसे बताती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने पहली इंस्टॉलमेंट भेज दी है, लेकिन मैक्स फिर भी खुश नहीं होता। तो बबाता इसका कारण पूछती है। इस पे मैक्स कहता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कर रहा हूँ, क्योंकि ना मैं जाइंट एक्स एरेना, ना वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी, ना किंग येंजू के फादर और ना ही मास्टर जियो जियान के अगेंस्ट जा सकता हूँ। इन लोगों को रोकने के लिए मेरे पास कोई पावर नहीं है। ये सुन के बबाता मैक्स को मारते हुए कहती है कि कमज़ोर होना पाप नहीं है, पर कमज़ोरी की वजह से घुटने टेक देना एक गुनाह ज़रूर है, क्योंकि चाहे वो जाइंट एक्स एरेना का फाउंडर हो या और कोई ताकतवर कल्टीवेटर, सभी ने अपनी शुरुआत जीरो से ही करी थी। ये सुन के मैक्स कहता है कि तुम सही कह रही हो, फिलहाल मुझे अपने आप को ताकतवर बनाने में ध्यान देना चाहिए ताकि मैं सबसे ताकतवर बन सकूं, और करेंटली मैं इस फ्लेम गॉड क्लैन के मैनुअल को समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसे समझने के बाद मेरी ताकत ज़रूर बढ़ जाएगी, और ताकतवर बनने के बाद मैं केओस सिटी में जाकर अपने पिलर को और समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन केओस सिटी में जाने से पहले मुझे स्पेस टाइम कोडेक्स का नया स्क्रोल खरीदना होगा, क्योंकि मैं पुराना स्क्रोल पूरी तरह पढ़ चुका हूँ। अब वो मेरे किसी काम का नहीं है। अब मैक्स फोर्थ स्क्रोल को खरीदने लगता है। तभी उसे एक मिशन की नोटिफिकेशन आती है जिसमें 2 मिलियन पॉइंट्स मिलने वाले थे। तो मैक्स उस मिशन को खोल के देखता है, जहां उसे पता चलता है कि इस मिशन के अगले पार्ट में जाने के लिए पिछले पार्ट में 80% स्कोर करना ज़रूरी है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि ये मिशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें तुम्हें काफ़ी पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसके बाद बबाता मिशन का पहला पार्ट समझाने लगती है, जहां मैक्स को सबसे पहले फायर फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के स्लेव ट्रेडिंग ग्रुप में कानून इस्टेब्लिश करना था। साथ ही बबाता मैक्स को बताती है कि ये मिशन मैक्स को अकेले ही करना पड़ेगा। साथ ही ये पूरा मिशन लाइव स्ट्रीम करा जाएगा। तभी मैक्स बबाता से पूछता है कि फायर फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इस पे बबाता बताती है कि ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जो लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें टॉर्चर करते हैं। साथ ही अलग अलग यूनिवर्स से लोगों को किडनैप भी करते हैं और अपने गंदे काम उनसे करवाते हैं। ये सुन के मैक्स बोलता है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और मैं इस मिशन को ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि इस मिशन में तुम्हें पूरी अथॉरिटी है, लेकिन तभी मैक्स बबाता से कहता है कि ये मिशन तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें अचीवमेंट को परसेंट में कैसे नापा जाएगा जिससे मैं मिशन के अगले पार्ट में जा पाऊंगा। इस पे बबाता कहती है कि तुम बस संभल कर रहना, मुझे लगता है ऐसा करने पर तुम 80% का स्कोर पार कर ही लोगे। इसके बाद बबाता ने मैक्स और प्लैनेट बाईसाई के बीच का रूट भी डिसाइड कर लिया था, जहां मैक्स को वहां पहुंचने में 5 महीने लगने वाले थे और उसी प्लैनेट पर मैक्स को वो ऑर्गेनाइजेशन मिलने वाली थी। तो मैक्स ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है, जहां इसी बीच वो उस फ्लेम गॉड क्लैन के मैनुअल को भी समझ रहा था। अब थोड़े समय बाद मैक्स उस मैनुअल को पूरी तरह समझ जाता है
जिसकी वजह से उसके जीन्स में बदलाव होने लगते हैं और उसकी बॉडी के इनर पार्ट्स में इवोल्यूशन होने लगता है। लेकिन मैक्स जब ये मैनुअल सीख रहा था तब उसके बार बार मरने के चांस थे, इसलिए वो अपने क्लोन का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से वो बिना रिस्क के ये ट्रेनिंग पूरी कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ डबल हो गई थी और गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी स्ट्रेंथ 1.5 हो गई थी। लेकिन मैक्स ने एवा से सेकंड प्लेट के बारे में पूछा था, पर एवा को और कोई प्लेट नहीं मिली थी। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि वो लोग प्लेनेट बाईसाई पर पहुंचने वाले हैं, तो मैक्स अपने ट्रेनिंग जोन से बाहर आ जाता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि अब तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में लोग लाइव देख सकते हैं। इधर हम प्लेनेट बाईसाई पर कुछ स्लेव को देखते हैं जो कुछ खास फूलों को इकट्ठा कर रहे थे और वो इस काम में काफ़ी थक चुके थे, लेकिन इसके बाद भी वो काम कर रहे थे क्योंकि एक मशीन उन पे नज़र रख रही थी जो उन लोगों को मार सकती थी। अब बहुत देर तक काम करने के बाद वो लोग सभी फूलों को इकट्ठा करके अपने घर पर चले जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ एक बड़ी सी स्पेसशिप आ जाती है, जिससे डर के वो लोग छुप जाते हैं। उसी वक्त उस स्पेसशिप में से कई सारे बंदे उतरते हैं, जिनमें से एक उस गुलामों के चीफ को बुलाता है। तो वो चीफ बाहर आता है, जिसके बाद वो बंदा उस चीफ से कहता है कि पिछली बार तुमने टारगेट से कम फूल भेजे थे, इसलिए अब अपने 30% लोगों को गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।